नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ अनाया शर्मा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की सबसे खास और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की ओर। रायबरेली में सिपाही पर चाकू से जानलेवा हमला हुआ है, जिसके बाद सिपाही को सीएचसी में भर्ती कराया गया है। मामला खीरो थाना इलाके के महारानीगंज बाजार का है। यहाँ शराब पीकर दबंग राजेंद्र शुक्ला व नटवर लाल लोगों ने साथ गाली गलौज कर रहा था। किसी ने पास ही स्थित सेमरी चौकी इंचार्ज को फोन कर दिया और चौकी इंचार्ज ने सिपाही सोनू यादव के साथ एक अन्य सिपाही को मौके पर भेज दिया। यहां पहुंचे दोनों सिपाहियों ने जब दबंगों को गाली गलौज देने से रोका तो उन लोगों ने सिपाही पर गोलीबारी कर दी और चाकू से हमला कर दिया। मैं ड्यूटी पे था जी। तो चौकी इंचार्ज साहब के पास में फ़ोन आया था। भित्री के जो प्रधान है ना जी। उनके लड़के ने फ़ोन किया था, बता रहा था कोई हमारे लिए मतलब गाली गलौज कर रहा है, मारपीट कर रहा है। जी। चौकी इंचार्ज साहब हमें सूचना दिए थे, बोले जाओ मौके पर देखो जाके क्या हुआ है। जी। तो हम और हमारे साथ में बिमलेश नाम का गार्ड गया था। जी। तो वहाँ देखा जाके मैं तो वो वहाँ पर नहीं था, दूसरी जगह हट गया था वहाँ से। तो मैंने उनसे नाम पूछा तो नाम बताया था बड़े शुक्ला। हाँ। तो मैं गया था उससे वहाँ बैठा हुआ था दुकान पे। हाँ। तो उससे मैंने पूछा था नाम क्या है तुम्हारा। तो उसने नाम बताया। तो इतने ही में वो चाकू निकाल के बात कर दिया मेरे ऊपर। पहला हाथ में मारा था, फिर मैं पीछे हुआ तो मेरे यहाँ पे अभी हमारे पास एक कांस्टेबल सोनू यादव आए हुए हैं जी। उनको जो है कि बताया गया कि वो कहीं चोट लगा कहीं गए थे अपने उस गश्त पे। जो उनकी 4 चोटें हैं, जो चाकू कुछ मारा गया जी। भराना में गंगा नहर वाले नर्मदसेवर महादेव आश्रम पर राधा अष्टमी का महापर्व बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। गांव में मनमोहक झांकियां निकाली गईं, जिनमें राधा कृष्ण, राम दरबार, शिव परिवार दरबार, लगभग 7 झांकियां निकाली गई। गांव में सभी झांकियों पर लोगों ने पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। वहीं इस मौके पर हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। तो वहीं आसपास के गैसपुर, दादरी, बुलंदशहर, अलीगढ़ से भी भक्तों ने आकर प्रसाद ग्रहण किया और प्रसाद व्यवस्था में भी शामिल हुए। भराना गांव के सभी ग्रामवासी हर्षोल्लास के मनाए और मनाने का कारण क्या होता है कि हमारी सनातन पद्धति जो हमारी सर्वात्मा है वो जागृत रहे। हमें अपने ज्ञान और वैराग्य भक्ति का जो पुण्य पूंज है वो जागृत हो जाए। हम देवताओं के जो जन्मोत्सव मनाते हैं उससे हमारे अंदर में धार्मिक भाव का उद्भव होता है और अधर्म जो हमारे अंदर भाव बैठे हुए उनका विनाश होता है। उनके आज ग्राम भराना में नर्मदेश्वर आश्रम महादेव मंदिर पर आयोजित विशाल शोभा यात्रा राधा अष्टमी के शुभ अवसर पर आयोजित की गई। रायबरेली में बांदा बहराइच राजमार्ग पर हुआ सड़क हादसा, जिससे अनियंत्रित तेज रफ्तार पिकअप ने सवारियों से भरे टांगे को टक्कर मारते हुए कार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें टांगा सवार मासूम बच्चों सहित 7 लोगों के घायल होने की खबर सामने आई है और 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मामला गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ओनई गांव का है, जहां तेज रफ्तार पिकअप ने सवारियों से भरे टांगे को पीछे से जोरदार टक्कर मारने के बाद सामने से आ रही कार से भिड़ गई, जिसमें मासूम बच्चों सहित 7 लोग घायल हो गए हैं। एक अर्जुन नाम का लड़का था, एक मिथुन नाम का लड़का था। दोनों बच्चे थे, एक का उम्र करीब 15 साल, एक का करीब 12 साल था, जो कि दोनों एक्सीडेंट में घायल हुए थे। ये CSC जजुआ टप्पा से रेफर किया गया था और ये एक्सीडेंट करीब गुरुबख्शगंज थाने में आसपास कहीं हुआ था वहीं पे। जबकि जो अर्जुन लड़का है, जो उसकी दाहिने पैर में मल्टीपल फ्रैक्चर आया था, जो कि बहुत सीरियस था। उसके बाएं पैर में मल्टीपल फ्रैक्चर है, जिसको एडमिट कर दिया गया, ट्रीटमेंट चालू है। उसकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। मेला करके आ रहे टांगा से। कहाँ किस जगह हुआ है ये बजाज एजेंसी होना ही। किससे हुआ है? टांगा और पिकअप से। तो कितने लोग घायल हुए हैं? ये लगभग 7-8 लोग। अगली खबर मुरादाबाद से है, जहां थाना कुंदरकी क्षेत्र के हिम्मतपुर गांव की रहने वाली एक नाबालिग 17 वर्षीय युवती ने अपने घर से जाकर जैतवारा पुल से नदी में छलांग लगा दी। छलांग लगाते हुए किसी राहगीर की नजर उस पर पड़ गई, जिसके बाद शोर मचाया गया और शोर सुनकर आसपास के लोग इकट्ठा हुए।
उनके द्वारा थाना कुंदर की पुलिस को सूचना दी गई। मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी ने 8 वाहिनी एसपी बरेली रेस्क्यू टीम को सूचना दी और मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू किया गया। हमारी टीम जो है बरेली की है। करीब हमको 10 बजे सूचना मिली थी थाना मोटा पांडे एसओ द्वारा कि जैतवाड़े में एक पुलिस बच्ची मतलब कूद के नदी में छलांग लगा दी है। हम लगभग 11:30 बजे पहुँच गए थे। 12 बजे हम लोगों ने रेस्क्यू टाइम हमने टीम द्वारा रेस्क्यू चालू कर दिया। अभी तक करीब 2 बज गए हैं, रेस्क्यू चालू है। बच्चे ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। उम्मीद है शाम तक बच्ची मिल जाएगी। उसके परिजनों से आपकी कोई बात हुई तो क्या बताएं? परिजन हमारी तो कोई बात नहीं हुई, ऐसे एसओ कुंदर के द्वारा बात हुई होगी उन द्वारा, उन्होंने हमें सूचना दी थी तो हम घटनास्थल पहुँचे और घटनास्थल पहुँच के हमने रेस्क्यू टीम चालू किया। अभी तो कोई जानकारी नहीं है। अभी तक बच्ची मतलब अभी तो बॉडी नहीं मिल पाई है और हमारी टीम द्वारा रेस्क्यू चालू है, नाव डाल दी गई है और टीम। आगरा में देर रात को थाना हरि पर्वत पुलिस ने मुठभेड़ में एक लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया है। लुटेरे ने एक महिला के गले से अपने साथी के साथ मिलकर चेन लूटी थी। मुठभेड़ में लुटेरे के पैर में गोली लग गई जिससे वह घायल हो गया है। पुलिस ने उसे इमरजेंसी में भर्ती कराया है। वहीं मुठभेड़ में दूसरा साथी फरार है। 20 सितंबर को पालीवाल पार्क में एक महिला अपनी बच्ची को स्कूल से लेकर स्कूटी द्वारा घर जा रही थी। इसी दौरान पीछे से बाइक पर आए बदमाश महिला के गले से चैन लूटकर फरार हो गए थे। इसके बाद महिला ने इस घटना की शिकायत पुलिस से की और पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी के आधार पर लुटेरों को तलाशना शुरू कर दिया। डीसीपी सिटी सूरज द्वारा बताया कि मुखबिर द्वारा चैन लूट करने वाले बदमाशों की सूचना मिली थी, जिसके बाद थाना हरि पर्वत पुलिस द्वारा चेकिंग शुरू कर दी गई। ऐसे में पुलिस को बाइक पर 2 लोग आते हुए दिखाई दिए और पुलिस ने उन्हें रुकने के लिए कहा तो वह लोग पुलिस टीम पर फायरिंग करने लगे। ऐसे में पुलिस टीम के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई और इस फायरिंग में गोली लगने से एक बदमाश घायल हो गया है और दूसरा बदमाश मौके से फरार है। थाना हरि पर्वत को मुखबिर से सूचना मिली कि 2 अभियुक्त जिन्होंने 2 दिन पहले थाना हरि पर्वत क्षेत्र में दिन दहाड़े एक एक्टिवा पे जा रही महिला से चेन लूट की घटना को कारित किया था, वो अभियुक्त घटना हरि पर्वत से गुजर रहे हैं और इस सूचना पर थाना हरि पर्वत ने पिकेट लगाकर चेकिंग की और अभियुक्तों को रोकने का प्रयास किया तो अभियुक्त रुके नहीं और भागने लगे। इसमें एक अभियुक्त मोहित पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है और उसको आवश्यक उपचार हेतु एसएन मेडिकल कॉलेज भेजा गया है। दूसरा अभियुक्त अंधेरे का फायदा उठाकर झाड़ियों से भाग गया है। अभियुक्त मोहित के पास से घटना में लूटी गई चेन, घटना में प्रयुक्त अपाचे मोटरसाइकिल, एक इलीगल वेपन, एक लाइव राउंड और एक एम्प्टी कार्ट्रिज और 2 हेलमेट जो इन दोनों बाइक। कौशाम्बी में एक सड़क हादसा होने की खबर सामने आई है, जहां तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर विद्युत पोल को तोड़ते हुए एक बुजुर्ग महिला को कुचल दिया है। इस सड़क हादसे में बुजुर्ग महिला की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा एक मवेशी की भी मौत हुई है। नाराज परिजन शव को उठाने नहीं दे रहे थे। हालांकि सीओ और एसडीएम के समझाने पर मामला शांत हुआ है। इसके बाद शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू हो गई है। देखिए, एक समदा से ओसा मार्ग की तरफ एक डंपर है जिसके द्वारा एक एक्सीडेंट हो गया है, तो उसमें यहाँ पर जैसी सूचना मिली है तत्काल पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची है। प्रशासन भी आए, एसडीएम साहब भी आ गए और यहाँ पर डेड बॉडी को हमने पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया है। ड्राइवर को पकड़ लिया है और बाकी आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। रायबरेली में सांप काटने के बाद झाड़ फूंक के चक्कर में 2 सगे भाइयों की मौत हो गई है। दोनों मासूम सगे भाई कमरे के भीतर एक साथ सो रहे थे और दोनों की मौत से पूरे गांव में मातम का माहौल है। मामला सलोन थाना क्षेत्र के पृथ्वीपुर गांव का है। यहां के रहने वाले शिव कुमार के 2 बेटे 13 वर्षीय और 9 वर्षीय बेटों की कमरे में साथ सोते वक्त सांप के काटने से मौत हो गई है। एक बच्चे को सांप ने काटा तो वह रोता हुआ आकर पिता से बोला कि उसे सांप ने काट लिया है। जब तक परिजन भागकर कमरे में पहुंचते तब तक सांप ने दूसरे बच्चे को भी डस लिया था। परिजनों ने सांप को कमरे से भागते हुए भी देखा। उसके बावजूद अस्पताल ले जाने की जगह परिजन बच्चों को झाड़ फूंक के लिए ले गए, जहां परिजन दोनों को झाड़ फूंक के लिए ले गए और पड़ोस के गांव में
ही झाड़ फूक के लिए ले गए थे, जिसके चलते इलाज मिलने में देरी हो गई और काफी समय गुजर जाने के बाद परिजन दोनों बच्चों को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और कार्रवाई में जुट गई है। दो बच्चे हमारे भतीजे थे, वो तखत पे सो रहे थे। रात में करीब 12 बजे सांप ने दर्द काट लिया था। थाने में नहीं, ब्लॉक पे ले गए थे, ब्लॉक से फिर यहाँ रिफर किए, यहाँ आए सर जिला अस्पताल। यहाँ पहुँचने पर तो यह कि वहीं मृत्यु हो गई थी, कि यहाँ आने पर हुई। दो बच्चे हमारे भतीजे थे, वो तखत पे सो रहे थे। रात में करीब 12 बजे। खन्ना और मलेरकोटला की हद पर गांव जगेड़ा में सरेआम लॉटरी का गैर कानूनी धंधा चल रहा था। नेपाल से ऑपरेट होने वाली इस लॉटरी के खेल में आम लोगों को 10 रुपए बदले 100 रुपए देने का लालच दिया जा रहा था। यहां पुलिस की रेड से पहले आरोपी खिसक गए और कैमरे के सामने इनके भागने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। जिसके बाद SHO संदीप कुमार ने कहा कि जैसे ही उन्हें सूचना मिली तो चौकी इंचार्ज को भेज दिया गया, लेकिन पहले ही आरोपी वहां से फरार हो गए थे, जिनके खिलाफ कार्रवाई दर्ज की गई है और छानबीन शुरू हो गई है। कुछ ध्यान ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੋ ਕੀ ਫੈਕਟਸ ਨੇ ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਨਜਾਇਜ਼ ਧੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਦਾਇਤ ਕਰਤੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲਾਟਰੀ ਚਲਾਉਣ ਨੇ ਕਾਫੀ ਥੋੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚਲਾਉਣੀ ਸੀ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਓਗੇ? ਕੋਈ अगली खबर नवांशहर से है, जहां गांव में फायरिंग करने वाले बदमाशों को सीआई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसपीडी बताया कि गांव में देर रात एक व्यक्ति के घर के बाहर गोलीबारी की गई थी, जिससे व्यक्ति को चोट भी आई थी, जिसकी शिकायत मिलते ही पुलिस ने गोली चलाने वाले दोनों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक दोनों आरोपी विदेश में रहते हैं। गैंगस्टरिज्म के खिलाफ जिहड़ी पंजाब पुलिस कंट्रोल करन दे विच वचनबद्ध है। इसे लड़ी दे विच शहीद भगत सिंह पुलिस फोर्स वालों DSP डी दे हेठां एक टीम गठित की गई सी, जिहदे विच इंचार्ज CIA तक कंसर्नड SHO बख्शी सिंह ये इनवॉल्व सी। ये इंसीडेंस तकरीबन 5वें महीने दे विच 31 तरीक नूं एक फायरिंग इंसीडेंस रिपोर्ट होया सीगा हीओ पिंड दे विच, जिहदे विच अनपछाते बंदियां वल्लों मोहन सिंह है, इहदे घर महिंदर राम, इहदे घर दे बाहर एक फायरिंग इंसीडेंस रिपोर्ट होया सीगा, जिहदे उपर एक्ट करते हुए साडे वल्लों FIR दर्ज करके फर्दर तफ्तीश जिहड़ी हैगी है वो आरंभ कीती गई। जिस दे विच फर्दर आपां बिकॉज ये फायरिंग इंसीडेंट सीगा, इहदे विच इंटेंशन पता लगी कि इंटेंशन उन्हां नूं मार देण दी नीयत दी सीगी, इस करके। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। राजस्थान के जयपुर में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पहले महिला आरक्षण की बात नहीं थी, पहले हिंदुस्तान के नाम को बदलने की बात थी, लेकिन उन्हें पता लग गया कि जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी। वे घबरा गए क्योंकि विशेष सत्र की घोषणा पहले ही हो चुकी थी, इसलिए वे महिला आरक्षण बिल लेकर आए हैं। महिला आरक्षण का हमने पूरा समर्थन किया है। भाजपा कह रही है कि महिला आरक्षण लागू करने से पहले नई जनगणना और परिसीमन की जरूरत है, लेकिन यह सच नहीं है। विधानसभा और लोकसभा की 33% सीटें महिलाओं को आज दी जा सकती है, लेकिन भाजपा महिला आरक्षण को 10 साल में लागू करना चाहती है। उन्होंने आगे कहा कि हम चाहते हैं कि इसे लागू किया जाए और OBC महिलाओं को इसका लाभ मिले। चलिए दिखाते हैं आपको उनका बयान। पहले महिला आरक्षण की बात नहीं थी, आपको याद होगा, पहले हिंदुस्तान के नाम को बदलने की बात थी। याद है आपको? इंडिया से भारत। अब पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन में साफ लिखा है इंडिया दैट इज भारत, मतलब दोनों नाम कॉन्स्टिट्यूशन में है। मगर ये इन्होंने पहले नया बहाना बनाया, इंडिया वर्सेस भारत।
कोई झगड़ा नहीं इंडिया और भारत के बीच में, मगर इन्होंने कोशिश की भैया इंडिया और भारत के बीच में लड़ाई करा। थोड़े दिनों में उनको पता लग गया कि जनता इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी। जनता ये बात को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। प्रॉब्लम हो गई। अब स्पेशल सेशन में क्या करें? स्पेशल सेशन तो अनाउंस कर दिया, अब क्या करें? चलो महिला आरक्षण की बात करते हैं। अब देखिए, महिला आरक्षण का हमने पूरा समर्थन किया है। राजीव गांधी जी पंचायती राज में महिला आरक्षण लाए थे। हमने बिल का, सब पार्टियों ने, इंडिया ने, जो हमारा गठबंधन है, सब पार्टियों ने कहा हम इस बिल को पूरा समर्थन देते हैं। मगर इसमें हमारे 2-3 सवाल हैं। सवाल के जवाब दे दीजिए। पहला सवाल, इसमें ओबीसी महिलाओं के लिए रिजर्वेशन क्यों नहीं किया? दूसरा सवाल, बीजेपी के लोग कहते हैं कि महिला आरक्षण करने से पहले नए सेंसस की जरूरत है और नई डिलिमिटेशन की जरूरत है। यह सच नहीं है भाई और बहनों। महिला आरक्षण को लागू करने के लिए विधानसभा और लोकसभा की 33% सीटें महिलाओं को आज दी जा सकती हैं। मगर इन्होंने बहाना बनाया है। ये चाहते हैं कि महिला आरक्षण 10 साल में लागू हो। हम चाहते हैं कि महिला आरक्षण आज लागू हो। और ओबीसी महिलाओं को महिला आरक्षण का फायदा मिले। पहले महिला आरक्षण की बात नहीं थी। आपको याद होगा, पहले हिंदुस्तान के नाम को तो हमारे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज में। अनाया शर्मा आपसे लूंगी विदा। नमस्कार।